जो मृत्यु रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए जीव हैं, उनको मृत्यु के भय से दूर करने में एकमात्र समर्थ अगर कोई शास्त्र है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। करते हैं या बोर्ड लिखवाते हैं तो क्या लिखवाते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। ये महापुराण है, लेकिन आश्चर्य है कि सूत जी महाराज ने अपने इस श्लोक में श्रीमद् भागवत को पुराण नहीं कहा, महापुराण नहीं कहा, शास्त्र शब्द कहा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये केवल पुराण ही नहीं है, ये महापुराण ही नहीं है, ये शास्त्र है। और इससे बड़ा कोई शास्त्र मुक्ति देने वाला नहीं है। पुराण के लक्षण अलग हैं, महापुराण के लक्षण अलग हैं, और शास्त्र इन सबसे ऊपर है। और श्रीमद् भागवत महापुराण केवल पुराण महापुराण ही नहीं, ये शास्त्र है। हे ऋषियों, एतस्माद् परम किंचिन् मना शुद्ध्यै न वेद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। और हे ऋषियों, इस संसार में तन को शुद्ध करने के भी अनेक उपाय हैं। हमारा तन शरीर गंदा हो जाए तो उस गंदे शरीर को साफ करने के लिए कई उपाय हैं, और यदि हम वो उपाय करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। अनेक उपाय हैं, जैसे गंगा जी में स्नान करो। गंगा जी में स्नान करने से क्या होता है? हमारा तन पवित्र हो जाता है। तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ यात्रा करने से हमारा तन शुद्ध हो जाता है। पंचगव्य का प्राशन करो। पंचगव्य जानते हैं? एक होता पंच अमृत, पंचामृत, और एक होता है पंचगव्य। पंचामृत में और पंचगव्य में थोड़ा सा भेद है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डलते हैं, और पंचगव्य में पांचों चीजें गौ की ही डलती हैं। गौ मूत्र, गोबर, गौ का घी, गौ का दही और गौ का दूध, पांचों चीजें गाय की डल के क्या बनता है? पंचगव्य। और जब हम पंचगव्य का प्राशन करते हैं, वो तन की शुद्धि नहीं, अपितु हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों में बैठे हुए पाप हैं वो भी निकल जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए बड़े बड़े यज्ञों में सबसे पहले पंचगव्य पिलाया जाता है। और क्या मंत्र बोलते हैं? यत्वस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके, प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम्। यत्वस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके, प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम्। पंचगव्य का प्राशन करने से हमारे शरीर में, और शरीर में ही नहीं, शरीर के अंदर अस्थियों में, हड्डियों में भी जो पाप बसे होते हैं, पहले पाप हमारे आंखों में आता है, आंखों से फिर बुद्धि में पहुंचता है, मन में जाता है, और फिर धीरे धीरे पाप हमारे हड्डियों में बस जाता है। और हड्डियों में बसा हुआ पाप जल्दी निकलता नहीं है। जैसे जो हमारे प्राण है ना, प्राण वो कहाँ रहते हैं? हड्डियों के अंदर। एक आध ऐसा प्राण होता है जो हड्डी में फंसा है, वो जल्दी निकलता नहीं है। पंचगव्य का इतना महात्म्य है कि पंचगव्य का प्राशन करने से
हड्डियों में अस्थियों में स्थित भी पाप निकल जाते हैं।